गुड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ 10 मिनट। मज़ेदार तो है बट समटाइम इट्स लुक्स लाइक अरे चलता है, आज स्किप कर लेते हैं, आज बहुत ज़्यादा व्यस्त है, आज चलता है। मेरे साथ भी होता है ऐसा, पर मेरी प्रेरणा तो यही है, एंजॉय द लॉर्ड। प्रॉब्लम यह है कि हम यहोवा को थोड़ा सा ना अलग से देख रहे हैं, लेकिन यहोवा तो हमारे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखता है। ही wants us to enjoy himself, right? वो चाहता कि हम आनंद करें, उसके साथ enjoy क्यों ना करें। हम दोस्तों के साथ enjoy करना, दूसरी चीज़ों के साथ enjoy करना, no, I'm sorry, गलती हो गई। दोस्तों के साथ नहीं, मोबाइल के साथ enjoy करना पसंद करते हैं, but we really feel uncomfortable to enjoy with the Lord। परमेश्वर के साथ enjoy करना मुश्किल होता है, रात की प्रार्थना करना कभी कभी मुश्किल होता है, but you have to, there is no any other chance, there is no other any other choice। चौथा अध्याय, दबोरा और बाराक का चरित्र क्या है। जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधिकार कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीरास के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। ये लोहे की जो रथ की बात है ना, ये आगे के अध्याय में भी हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें जो है ना दिखाती है ताकत को, सामर्थ को, और उसकी वजह से आगे की परिस्थितियां भी होती है। बहरहाल चौथे पद से देखेंगे। उस समय लप्तिदोत की स्त्री दबोरा का हस्बैंड का नाम क्या है? लप्तिदोत, राइट, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी, और वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी थी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याकीम के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश के गई। तब बाराक ने जबलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया, और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए, और दबोरा उसके संग चढ़ गई। जो घटनाएं घटी थी ना, कभी भी पुरुषों को ना हमेशा क्रेडिट लेने की आदत है, मतलब मैंने किया, हमने किया, हमारे पास ताकत है। महिलाओं को ये देना, सम्मान और आदर देना मुश्किल है। महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते। कुछ जगहों पर मैं भी मानता हूँ कि महिलाओं ने भी अपनी हद जो है लांगी है। उसमें मेरा मतलब यह है कि पुरुषों को उन्होंने कुछ नहीं समझा। लेकिन देखिए, बाइबल का प्रिंसिपल है, परमेश्वर ने पुरुष को ही प्रधान बनाया है। वो बात महिलाओं को भी समझनी चाहिए। अगर कोई नहीं समझना चाहता, मेरी ये बात आपको पसंद नहीं आती, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी कान की खुजली के अनुसार नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात सच है, परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, तो स्त्री का आदर कर, सम्मान कर, तो पुरुषों को भी ये करना चाहिए। पता ये सब बातें कहाँ खड़ी होती है? जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, या जहाँ लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अक्सर लोगों को देखा है, मैं सिखाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन स्त्री का सम्मान करने का जब बारी आती है ना, तो स्त्री का सम्मान भूल जाते हैं। जब वो अपने आपे में आते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है, फिर तो चाहे स्त्री को पकड़ के मार डालें, चाहे किसी और की भी स्त्री हो। दे बिहेव लाइक दैट, दैट इज टोटली रॉन्ग। ओल्ड टेस्टमेंट में तो इसके बारे में सीरियस बात है। कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ लड़ाई नहीं कर सकती थी। बहरहाल फिलहाल 11 पद में, हेबेर नामक केनी ने उन केनेनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके कादेश के पास के सन्नीम के बाज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सीरास को यह समाचार मिला कि अबनियोम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सीरास ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, अपने संग सारी सेना और न्यायी अन्य जातियों के हरोशेत से
कीशोन नदी पर बुलवाया, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर से उतर पड़े। तब यहोवा ने रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सीसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सीसरा पांव पांव हेबेर केनी के स्त्री याइड के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन हेबेर केनी में मेल था। तब याइल सीसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिए। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याइल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ी भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी पर ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। जब बाराक सीसरा के पीछा करता हुआ आया, तब याइल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। वाव, द पावर ऑफ वुमेन, राइट? इसके बारे में क्या बोलूं? यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। 23 पद, इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कानान के राजा याबीन को इजराइलियों के सामने नीचा दिखाया, और इजराइली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कानान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। और इसके बाद अगले अध्याय में हम दबोरा का गीत सुनेंगे। बहरहाल, वी नो दिस थिंग, वी नो द पावर ऑफ द लॉर्ड। वन थिंग, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। एक बहस चलती है, क्या स्त्री प्रभु की सेवक बन सकती है, खासतौर से पास्टर बन सकती है? ना तो कहीं नहीं लिखा है, पर कुछ ऐसे भाग हैं जिन पर चर्चा जरूर होती है। मैं आपसे ये कहूंगा कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है एक ही काम करने के लिए। जाओ और जाकर सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। बहरहाल, इस पर बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। थोड़ा समय बचा है, सेवा भी बहुत बाकी है, तो मिलो, सेवा करो और प्रभु की स्तुति करो। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।